पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने सत्संग में अपने प्रवचन में वर्णन किया कि अपने अंदर दैवी भाव जो देवताओं के, इसका संपंदन होना चाहिए, वह धड़कन होनी चाहिए, ऐसे भाव होने चाहिए कि मैं परम पिता परमात्मा के पास पहुंचूं, जैसा देवी देवताओं में भाव रहता है। अब इस जगत में गुरु महाराज ने कहा, माया और मोह ये बहुत बड़ा पर्दा है। जीव और आत्मा के बीच में इसको पर्दा कहा, माया और मोह। इससे बाहर नहीं निकल पाता मानव। जानता भी है, समझता भी है कि इन बंधनों से मुझे छुटकारा प्राप्त करना ही होगा, परंतु ये माया इतनी मोहनी है, इसका प्रभाव इतना प्रबल है, इसके चुंगल से मानव को इससे पीछा अथवा इससे बाहर निकलना अतीव कठिन हुआ करता है। परंतु गुरु महाराज ने कहा, माया मोह का पर्दा धीरे धीरे हट जाया करता है जो प्रयत्नशील होगा। ये प्राणमय सृष्टि जितनी भी है, इसमें मोह भी है और बिछुड़ने का दुख भी है। ये विद्यमान है प्राणमयी सृष्टि में। प्राणमयी सृष्टि जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, जिनमें प्राण है, जो सांस लेते हैं, परंतु यह मोह और बिछड़ने का दुख धीरे धीरे पशुओं की भांति हट जाता है। पशुओं में मोह है, बिछड़ने का दुख भी है, परंतु प्राणमयी सृष्टि में इन पशु पक्षियों में जिस प्रकार मानव का लगाव रहता है, उतना लगाव नहीं होता। उनका साथी, उनका संतान से बिछड़ जाना, वह शोक का समय, उसकी अवधि बहुत कम होती है। गुरु महाराज ने कहा, संतान की रक्षा एवं पालन पोषण का मोह स्वाभाविक है। पशु पक्षियों में भी ये मोह मानव जाति में कम नहीं है। अक्सर मानव में मातृत्व की भावना, इसकी अधिकता पाई जाती है। यह मोह पक्षियों में भी है। यह प्राणमय जीवन की गति है जो सब जगह, पशु पक्षियों में और इंसान में, सब जगह ये मोह की प्रवृत्ति समान ही है। परंतु
केवल मानव में ही बुद्धि और विवेक है। बस यहां से अंतर आरंभ हो जाएगा। प्राणमयी सृष्टि में मानव में बुद्धि भी है और विवेक भी है। यही मानव जीवन की क्रीड़ा है, परंतु इसमें पाश्विक वृत्ति भी जरूरत से ज्यादा है। इंसान में पाश्विक वृत्ति जरूरत से ज्यादा, ये उस विधाता ने विधान बनाया है। अगर उसने यह विद्यमान भीतर की है तो ये विधाता जानता है। ये पाश्विक वृत्ति मानव जीवन में विचार और ज्ञान की मांग अधिक होनी चाहिए। ये अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने का जो भाव चल रहा है उसके आगे बांध लगाने का ये बुद्धि, ये विवेक केवल मानव के पास ही है। जबकि अपनी इच्छाओं पर बांध लगाने का, उनको रोकने की बुद्धि और विवेक और जीव जंतुओं में नहीं है, मानव में है। जो अच्छे विचार वाले हैं वे ही दैवी संपत्ति के अधिकारी हैं। जो देवी देवताओं की संपत्ति है उसका अधिकारी जो अच्छे विचार वाले हैं वह अधिकारी है। अनाधिकारी को तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी भगवान ने मना कर दिया। जो विनीत नहीं है, जो भक्ति भाव नहीं रखता, जो मेरी निंदा करता है, उसे ये ज्ञान तुझे कदापि नहीं कहना चाहिए, वह अधिकारी नहीं है। अब कोई साइंस की पाचीदा बातें किसी साधारण अबोध के साथ वह वार्तालाप करे उसके साथ, तो ये निरर्थक है, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या बात कर रहे हो, किस विषय पे बात कर रहे हो। उसकी बुद्धि ही इतनी नहीं है, उसका ज्ञान ही इतना नहीं है, तो निरर्थक बात में कोई लाभ नहीं होने वाला। इसी प्रकार इन दैवी विचारों को, वो दैवी संपत्ति का ये जो ज्ञान है, जो अच्छे विचार वाले हैं, सात्विक वृत्ति वाले हैं, इस मार्ग पर चले हुए हैं, यह वार्तालाप उनके साथ और उनके सम्मुख करना ही उचित है, क्योंकि वह इसको और गहराई से जानने का उनके अंदर भाव होगा और उन्हें लाभ होगा। इसी दैवी विचारों में निर्भयता प्रथम गुण है। जो भय किसी प्रकार का भी रखता है, भय, डर, ये मनोभाव रहते हैं, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी ही नहीं है। डर किसी प्रकार का भी हो, भय किसी प्रकार का भी हो, उसमें निर्भयता यह प्रथम गुण है जो दैवी संपत्ति को जानने का अधिकारी है। निर्भयता
देवताओं का गुण है। वो भय नहीं करते, डरते नहीं। रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, पवन सुत हनुमान जी, ये वह देव हैं। कैसी बड़ी से बड़ी आपदा भी आवी, यहां तक राक्षस कुल का बड़ा बंधु शरण में आ गया। सुग्रीव ने तो कहा, शत्रु का भाई शत्रु, ये मायावी है, ये हानि पहुंचा सकते हैं। पर रघुनाथ जी ने कहा, पर शरणागति जो जन चाहे, जो भी जन। और फिर आगे जाके उन्होंने कहा, जो कपटी द्वेषी होगा वह तो मेरी शरण में मेरे सामने आ ही नहीं सकता। रावण से यही कहा था। आज पहली दफा रावण जब रघुनाथ जी के सम्मुख आया, क्योंकि वह दुराचारी, तो उसका वध भी हुआ। निर्भयता प्रथम गुण है। निर्भयता के विपरीत क्या है? भीरुता, डर। जहां डर होगा उसके हृदय में क्रोध उत्पन्न होगा। ये एक दूसरे के साथ सहयोगी हैं। भय के साथ क्रोध